अब चाहे आपकी बाइक नई है या फिर 15 साल पुरानी हो। एंड इंटरनेट पर काफी लोगों के सवाल थे कि क्या अब प्योर पेट्रोल मिलेगा। एंड जो लोग सेकंड हैंड बाइक खरीदते थे उनको भी ये दिमाग में रहता था कि यार सेकंड हैंड बाइक लें या ना। तो देखो, अगर तो आप 2023 के बाद की कोई सेकंड हैंड बाइक ले रहे हो, इसी साल अप्रैल में हर पेट्रोल पंप पर फ्यूल जो है चेंज कर दिया गया था और लोगों को बिना किसी बिग अनाउंसमेंट के E20 जो है वो कंपलसरी कर दिया था। यानी कि अब आपकी जो बाइक है या जो आपकी जो 4 व्हीलर है जिसमें पेट्रोल डलता है उसमें अब E20 जो पेट्रोल है वो डलेगा। एंड E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स होगी। तो अगर आपकी बाइक पुरानी है, चाहे वो HF डीलक्स है, स्प्लेंडर है या रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो जी, स्वागत है जी आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं कवर करने वाला हूं हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है E20 के बारे में, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे एंड देखेंगे कि E20 से आपकी बाइक को क्या फर्क पड़ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले समझ लेते हैं कि इथेनॉल है क्या। दोस्तों, इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, वही अल्कोहल जो शराब में होता है, लेकिन ये ड्रिंकिंग ग्रेड नहीं, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड है। लेकिन ये आता कहां से है? शुगर केन यानी गन्ने से, मक्के से, चावल से या ऐसा जो भी प्रोडक्ट जो स्टार्च या शुगर प्रोड्यूस करे। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना प्रोड्यूसर है, तो इथेनॉल बनाना हमारे लिए आसान भी है और सस्ता भी है। लेकिन ये E5, E10, E85, E100 है क्या? ये नंबर बेसिकली बताते हैं कि फ्यूल में इथेनॉल कितना परसेंट है। E5 का मतलब है 5% इथेनॉल, 95% पेट्रोल, जो कि इंडिया में काफी सालों से चल रहा था। फिर आया E10 यानी 10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल, और अप्रैल 2026 में आया E20 यानी 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल, जो कि 1 अप्रैल से मैंडेटरी हो गया था। उसके बाद E85 का मतलब है 85% इथेनॉल एंड 15% पेट्रोल, जो कि स्पेशल फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स के लिए है, जो कि अभी लिमिटेड है पंप्स पर। एंड उसी में एक कैटेगरी है E100 जो कि 100% प्योर इथेनॉल है, जो कि अभी इंडिया में टेस्टिंग फेज पर है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो E20 पेट्रोल है उसकी ऑक्टेन रेटिंग है 95, मतलब ये प्रीमियम पेट्रोल की कैटेगरी में आता है। एनर्जी डेंसिटी से थोड़ी कम लेकिन ऑक्टेन नंबर से थोड़ा बेटर है। तो ये चीज सरकार ने क्यों की है? इसके 3 बड़े रीजन है। पहला रीजन है विदेशी मुद्रा बचाना। इंडिया अपनी 90% जरूरत का क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, साल का लगभग 16,000 करोड़, और इथेनॉल देसी है तो जो है इंपोर्ट है वो कम होगा। और दूसरा जो रीजन है वो है किसान का फायदा। इथेनॉल गन्ने से बनता है, ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन का मतलब है गन्ने के फार्मर्स को ज्यादा दाम। और तीसरा है पोल्यूशन कम करना। इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा साफ जलता है, यानी कार्बन इमिशन कम होता है। एंड ये 3 गोल बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया। अब चाहे आपकी बाइक नई है या फिर 15 साल पुरानी हो। एंड इंटरनेट पर काफी लोगों के सवाल थे कि क्या अब प्योर पेट्रोल मिलेगा। देखो, अभी करंटली इथेनॉल फ्री प्योर पेट्रोल 160 लीटर के आसपास मिल रहा है, जो कि इंडियन ऑयल XP 100, BPCL का स्पीड 100 और HPSL का पावर 100 में आ रहा है। मतलब साफ पेट्रोल है, आपको लगभग 60 रुपए एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे। एंड ये भी सिर्फ प्रीमियम पंप्स पर है, हर एक पंप पर अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि इस चीज का हमारी बाइक पे क्या असर पड़ेगा। देखो, यहाँ पे मैं मिथ और फैक्ट दोनों को डिस्कस करूंगा। जो मिथ माइलेज को लेकर अभी बाजार में चल रहा है वो है कि E20 से माइलेज बहुत ज्यादा गिरेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि थोड़ा गिरेगा, लेकिन कितना थोड़ा ये आपकी बाइक पे डिपेंड करता है। इथेनॉल में पेट्रोल से लगभग 34% कम एनर्जी होती है पर लीटर, और वहीं E20 के लिए थ्योरेटिकली 6 से 7% माइलेज जो है लॉस होना चाहिए। लेकिन क्योंकि E20 का ऑक्टेन नंबर 95 है, जो पुरानी E10 पेट्रोल से ज्यादा है, मॉडर्न इंजन्स इस एक्स्ट्रा ऑक्टेन को यूज करके थोड़ा एफिशिएंसी रिकवर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो E20 कंप्लायंस बाइक्स हैं उनमें 2 से 3% तक का, मैक्सिमम 4% तक का जो है एवरेज का डिफरेंस आएगा। लेकिन जो पुरानी बाइक्स हैं, खासकर जो BS3 या BS4 स्टैंडर्ड की हैं, माइलेज 3 से 6% या ज्यादा भी गिर सकती है। तो पहले अगर आपकी बाइक 65 किलोमीटर पर लीटर देती थी, अब वो 60 या 62 किलोमीटर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वहीं अगर पुरानी BS4 है, अगर वो 35 दे रही थी तो मैक्सिमम 32 तक जो है माइलेज आपको मिल सकती है। अब देखते हैं E20 से पावर और पिकअप में क्या फर्क पड़ेगा। E20 कंपैटिबल नई बाइक्स में प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं है एंड इसको ECU इथेनॉल के लिए ही ट्यून किया गया है। पुरानी बाइक्स में, खासकर जो कार्बोरेटेड बाइक्स में, एयर फ्यूल मिक्सचर थोड़ा लीन हो सकता है। इसका मतलब है कि पिकअप थोड़ा स्लो लग सकता है, खासकर ट्रैफिक में, और सर्दियों में सुबह बाइक स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखते हैं
हैं इंजन लाइफ के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। एंड ये सवाल काफी लोगों का है। पुरानी बाइक्स के लिए E20 कई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एयर फ्यूल रेशो लीन हो सकता है, फ्यूल सिस्टम में मॉइस्चर आ सकता है, रबर कंपोनेंट स्वेल और क्रैक हो सकते हैं, फ्यूल फिलर एंड इंजेक्टर्स में डिपॉजिट बन सकता है। तो जो पुरानी बाइक्स हैं उसके लिए हो सकता है कि आपकी जो सर्विस कॉस्ट है थोड़ी सी बढ़े, लेकिन जो E20 कंपैटिबल बाइक्स होंगी उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कौन सी बाइक अभी सेफ है, कौन सी बाइक सेफ नहीं है? तो 2023 के बाद से जो भी बाइक्स हुई वो सब E20 कंप्लायंस आई थी, तो उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहीं अगर पुरानी बाइक्स जिन्हें ध्यान देना पड़ेगा, एंड ये सबसे बड़ा कंसर्न है, तो जो 2020 से पहले बनी है ये रिस्क उनमें ज्यादा है। एंड रिसेंटली मैं काफी शोरूम्स में भी गया था जो नई बाइक्स आ रही हैं, क्योंकि अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो अब E85 या E100 तक जा चुका है। तो इसके लिए अभी जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, जो नई बाइक्स आ रही हैं उसके साथ एक इन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी जो है ऐड कर दी है, जिसके अंदर अगर फ्यूचर में मान लो अगर कुछ फ्यूल अपग्रेड होता है, अगर वो E20 कंपैटिबल नहीं रहते हैं या इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है उनको यूज़ करते करते, तो जो कंपनीज हैं वो वारंटी दे रही हैं। अगर इंजन में कोई दिक्कत आती है तो ये चीज़ जो है अंडर वारंटी जो है कवर की जाएगी। ये कई कंपनीज 5 साल का दे रही हैं, कई 7 साल का दे रही हैं। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं कोई बाइक लेने का, तो आपके दिमाग में भी ये सवाल हो सकता है कि अभी पता नहीं कौन सा फ्यूल बाजार में रहने वाला है, कौन सा नहीं, तो बाइक लें या ना। तो अगर आप बाइक ले रहे हैं, अगर आप साथ में एक्सटेंडेड वारंटी ऑप्ट करते हैं, फ्यूचर में अगर कोई फ्यूल को लेके अपडेट होता है या कुछ मैंडेटरी हो जाता है, तो कंपनीज आपको इंजन में प्रॉब्लम आने के बाद एक्सटेंडेड वारंटी के तहत इसको ठीक करके देंगी। एंड जो लोग सेकंड हैंड बाइक खरीदते थे उनको भी ये दिमाग में रहता था कि यार सेकंड हैंड बाइक लें या ना। तो देखो, अगर तो आप 2023 के बाद की कोई सेकंड हैंड बाइक ले रहे हो तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है उस बाइक में। अगर उससे पुरानी है तो देखो रिस्क है, आप अपने रिस्क पे, अगर आपको सस्ते रेट में मिल रही है, आपको पता है कि अगले आने वाले 6 महीने 7 महीने में आप उससे रिकवर कर लोगे, तो आप उसके साथ जा सकते हो। बट अगर आपको 1% भी लगता है कि आपने लंबे टाइम के लिए बाइक रखनी है और 2020 का मॉडल अगर वो है, 2023 से पुराना मॉडल है, तो डेफिनेटली आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप सेकेंड हैंड बाइक को लो। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो अबाउट E20 पेट्रोल या फिर फ्लेक्स फ्यूल, जो पेट्रोल अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलूंगा आपको और ऐसी नई बाइक्स और इथेनॉल अपडेट के साथ। टिल देन, राइड सेफ।